माननीय सदस्यों से आग्रह कर रही हूं, जो भी माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण देना चाहते हैं वह सभा पटल पर अपना भाषण रख सकते हैं। माननीय सदस्य श्री लाल जी वर्मा जी। माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर देने का काम किया है। मान्यवर, जहां सभी वक्ताओं ने इस बात को कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा देश के स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें इस बात का दुख है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 9 प्राथमिकताएं अपनी गिनाई बजट का, उसमें स्वास्थ्य को रखने का काम नहीं किया गया। साथ ही साथ इस स्वास्थ्य का जो के बगैर कहते हैं ऊपर भगवान है नीचे डॉक्टर है, और उसके बावजूद भी स्वास्थ्य का जो बजट है वो इस वर्ष 23-24 के मुकाबले, मैं जीडीपी के अनुसार मैं नहीं कहना चाहूँगा, उसके अनुसार तो हमने 2017 में नेशनल स्वास्थ्य मिशन ने इस बात को स्वीकार किया था कि हम जीडीपी का करीब 2.5% स्वास्थ्य के बजट पर खर्च करेंगे, जो अभी 0.28% है केंद्र का। मान्यवर, लेकिन दूसरी तरफ जो टोटल बजट है उसका जहां 2023-24 में परसेंटेज था 1.91, वहीं 2024-25 में जब क्रांतिकारी बजट कहा जा रहा है तो स्वास्थ्य का बजट हो गया 1.81%। माननीय सभापति महोदया जी, 2024-25 के हेल्थ सेक्टर पर अगर हम 2017 के नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अनुसार माने तो जहां ये कहा गया था कि 2.5% हम खर्च करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके अनुसार इसका जो बजट होना चाहिए था वो 3.3 लाख करोड़ का होना चाहिए था, लेकिन वो हमने पूरा करने का काम नहीं किया। माननीय डॉक्टर जायसवाल जी स्वयं डॉक्टर हैं और इसलिए इस विधा के बारे में पूरी जानकारी रखने का काम करते हैं। आज इस देश में 75 वर्षों की आज़ादी के बाद जब हम अमृत काल मना रहे हैं, तो जहां गरीब जिस तरह से प्रत्येक दिन वो अपना घर द्वार भी बेचने को तमाम बीमारियों में मजबूर हो रहा है, हम उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, और आज भी हमारा जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, केंद्र का जो खर्च है वो 11.5% है स्वास्थ्य पर, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है वो 55%, 55.10% है। जो नहीं, मैंने आपकी तारीफ किया, मैंने आपकी तारीफ किया, आपकी तारीफ किया। मान्यवर, ये मेरा समय ले रहे हैं। माननीय सदस्य बाद में मैंने तो आपकी तारीफ किया कर रही हूँ, प्लीज। मैंने आपकी तारीफ किया। बैठिए, आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात जारी रखिए। मान्यवर, खड़े रहे, आपका समय कम हो रहा है। माननीय डॉक्टर साहब, मैंने आपकी तारीफ किया कि आपने उस महत्व को समझा है और डॉक्टर होने के कारण तमाम परेशानियों को जानने का काम किया है। आप अपनी मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, चूंकि आप उस बात के जानकार हैं तो इसलिए आपने सारी उन बातों को रखा है। माननीय महोदया जी, आज भी हम प्रत्येक दिन आप भी सांसद हैं महोदया जी, आपके पास भी तमाम सिफारिशें रोज आती होंगी, और जिसका हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं तमाम ऐसे। मैं अभी जिक्र कर रहा था कि हमारा जो आउट घरेलू जेब से होने वाला खर्च वो 55.10% है, और केंद्र सरकार का स्वास्थ्य पर जो 11.5% है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में 5.4% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, उसने इतना कर लिया। दूसरी तरफ जो हमने बढ़ाया है मेडिकल कॉलेज, 315 मेडिकल कॉलेज हो गए, और उसके बाद भी जो मेडिकल कॉलेज अब इतना कम
मेरे पार्टी का समय है मान्यवर, और इस तरह से आप मुझे इतने जल्दी सीमित न कर दीजिए। माननीय सदस्य, आप अकेले नहीं हैं, नहीं, मैं और भी सदस्य हैं, इसलिए 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट हमने करिए। जो पाके जिस तरह से माननीय, जिस तरह से इसमें जो है हमने बढ़ा, मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिया, एम्स बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया, लेकिन उसके लिए जो अन्य अवसंरचना मिशन का जो खर्च है, पैसा था, जहां पिछली बार 3,365 करोड़ था, इस बार 2,200 करोड़ रुपए करने का काम किया गया, इसका कम कर दिया गया। दूसरी तरफ मैं, अब चूंकि आपने समय मुझे देने में कमी कर रही महोदया, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ सुझाव मैं देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि प्राइमरी हेल्थ मिशन जो है और साथ साथ CSC है, हर CSC पर हमें अच्छे डॉक्टर की आवश्यकता है, सर्जन की आवश्यकता है, मेडिसिन की आवश्यकता है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट की आवश्यकता है। ये पूरा कैसे होगा? जितने 315 हमारे मेडिकल कॉलेज खुल गए, वहाँ MBBS की पढ़ाई चलती है, और वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की अभी MD और MS की पढ़ाइयाँ नहीं हो पा रही। उसकी मान्यता देने में पहले CI तो बड़ी बाधा डालती थी, जिसके कारण मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पाते थे। उसको समाप्त करके अभी 2 मिनट और लूंगा, उसके 2-2.5 मिनट, उसके जगह पर NMC की व्यवस्था की गई। उस NMC ने भी आज तमाम तरह के व्यवधान खड़ा करने का काम किया है, और जहां तक डॉक्टर साहब स्वयं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हैं, वो जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज चलता है रेजिडेंट के माध्यम से। जब तक PG रेजिडेंट नहीं होंगे तब तक वो मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल के बराबर है। अगर उसको मेडिकल कॉलेज बनाना है तो वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की कक्षाएं होनी चाहिए, उसकी मान्यता में शिथिलता होना चाहिए। तीसरा, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा आपके माध्यम से सरकार से, जैसे आयुष्मान भारत का जो कार्ड आपने बनाया, एक अवसर दिया कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें, लेकिन वो कार्ड लेकर जब किसी संस्था में जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट संस्था है, तो उसके लिए उसको इंतजार करना पड़ता है कि वो पैसा पहले आवे तब उसका इलाज शुरू हो। अगर वो हार्ट का मरीज है, हार्ट का रजिस्ट्रेशन के बाद अगर वो हार्ट का मरीज है तो निश्चित रूप से उसके हार्ट की इमरजेंसी के अनुसार उसका एडमिशन नहीं हो पाता। उसको डॉक्टर शर्मिला सरकार जी, महोदया थोड़ी बात सुन ले, मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। हमारी पार्टी के जो सदस्य हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, आपके दल के बाकी सदस्यों को मौका नहीं देना है। 1 मिनट, बस 1 मिनट। नहीं, आप तय कर लीजिए, और सदस्य बोलना चाहेंगे ना, 1 मिनट मैं लूंगा। करिए, कंप्लीट करिए। कि एक तो जैसे हमारे यहाँ KGMU है, जो भारत का सबसे बड़ा मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसमें जैसे हार्ट का मरीज गया 15-15 दिन तक आयुष्मान भारत का पैसा या उसका उपकरण आने में समय लग जाता, जिसके कारण उसका इलाज नहीं हो पाता। इसलिए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए कि आयुष्मान भारत कार्ड धारक मरीज पहुंचे तो किसी भी बड़ी संस्था में तो उसका इलाज शुरू हो जाए। डॉक्टर शर्मिला सरकार जी, इसके साथ साथ माननीय सदस्य डॉक्टर शर्मिला सरकार जी, सबसे ज्यादा मृत्यु दर ड्रामा का हर जिले में कम से कम